जैसे ही महिला ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने बाथ टब में पानी को अजीब तरह से हवा में तैरते देखा। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था उसके बेटे की पीठ को पकड़े हुए दो बड़े काले हाथ। उन हाथों को अपने बेटे को नर्क की ओर घसीटते देख उसने जल्दी से उसे जगाया। अगले ही पल जियाउदान की आंखें काली पड़ गईं। जैसे ही उसकी पुतलियां धीरे धीरे खुलीं, तैरता हुआ पानी अचानक वापस नीचे गिर गया, जिससे जियाउदान एक बार फिर बाथटब में डूब गया। जियाओमी बेचैनी से उठी और अपने बेटे को बाहर निकाला। दुष्ट आत्मा के अचानक प्रकट होने से घबराकर उसने उसे वापस नीचे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी एक दोस्त दौड़कर वहां पहुंचा और उनकी चीखों ने जियाओमी को होश में ला दिया। फिर जियाओमी अपने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अपने बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर उसे पछतावा हुआ। जैसे ही वो जाने वाली थी, जियाउदान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल एक भूली हुई याद उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम गई और उस अपरिचित याद ने उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। समझ, जियाओमी उस घर की तलाश में निकल पड़ी जिसकी उसने कल्पना की थी। वो घर खरीदने के बहाने उस घर में चली गई। जल्द ही उसे घर का तहखाना मिल गया और अंदर एक सूटकेस मिला। ये बिल्कुल वैसा ही सूटकेस था जैसा उसने सोचा था। फिर उसे एक फोटो एल्बम मिला और अंदर रिकॉर्ड और तस्वीरें देखकर उसे एहसास हुआ कि भूत की मां मरी नहीं है बल्कि नन बन गई है। सच्चाई का पता लगाने के लिए शाओमी उस कॉन्वेंट में गई जिसे वो याद करती थी। वहां की प्रशासक ने उसे बताया कि उस महिला का नाम ईव था। वो जन्म देने के बाद से कभी नहीं रोई थी, जिसे वो एक अपशकुन मानती थी। इसलिए एक रात उसने बच्चे को कुंड में डुबोने की कोशिश की। बच्चा आखिरकार रोया। उसकी हृदय विदारक चीखों ने बाकी सभी को जगा दिया। नन वहां पहुंची और बच्चे को छीन लिया। ईव मानसिक रूप से बीमार हो गई और उसे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। शाओमी ने सुलागों का पीछा किया और पाया कि ईव कैद है। उसने ईव से बहुत पूछताछ की, लेकिन उसने सच बताने से इनकार कर दिया। जब शाओमी ने उससे पूछा कि उसने अपने बच्चे को क्यों मारा, तो ईव आखिरकार शांत हो गई और सच बता दिया। शाओमी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके बेटे ने अस्पताल के डॉक्टर को अपने वश में कर लिया है। डॉक्टर ने खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और अस्पताल से भाग गया। घर पर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो घर लौटी तो जियाउदान ने अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया। वो अपने बेटे को बार बार माँ कहते देखकर चौंक गई। उसने उसके पति की मौत के बाद से उसे माँ नहीं कहा था। अपने बेटे को इतनी सक्रियता से देखकर जियाओमी को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति शायद किसी राक्षस के वश में है। राक्षस के शक से बचने के लिए उसने कार से कुछ लाने का बहाना किया। जब वो बाहर आई तो उसने अपनी दोस्त की कार वहां खड़ी देखी। ये देखकर उसे बुरा लगा। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसने पाया कि उसकी दोस्त मर चुकी है। अपने डर से उभर कर घर लौटने पर उसने अपनी दोस्त को वहां से ले जाने का फैसला किया। जियाउदान डूब गया। निश्चित रूप से ये चाल काम कर गई। जैसे ही दुष्ट आत्मा चली गई, जियाउदान ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। लेकिन अगले ही पल कमरे का टीवी अचानक चालू हो गया। टीवी पर आधी रात की दुष्ट आत्मा को देखकर वो बस एक माँ को ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक गुर्राहट की आवाज के साथ शाम में अचानक एक रोते हुए कुएं में प्रकट हो गई। एकमात्र निकास द्वार की ओर देखते हुए वो दीवार पर चढ़ने लगी। जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलने वाली थी, एक हाथ ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। वो अपने पैरों को संभालने के लिए बेताब थी। कुएं के तेज बहाव ने दुष्ट आत्मा को सीधे कुएं में बहा दिया। शाओमे ने बाहर निकलकर जल्दी से कुएं का ढक्कन बंद कर दिया, जिससे आधी रात की दुष्ट आत्मा सफलतापूर्वक बंद हो गई। दुष्ट आत्मा से निपटने के बाद वो इस मायावी दुनिया को कैसे छोड़ सकती थी। तभी उसने अपने बेटे की चीखें सुनी। उसके मार्गदर्शन का पालन करते हुए वो एक चट्टान पर पहुंची। फिर उसके बेटे शाओडान ने उसे कूदने के लिए कहा। अंततः उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। जब वो जागी तो उसने खुद को वास्तविकता में पाया।